अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज और मैं हूं काशिफ रजा। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, आगाज करेंगे। क्या तब्दीली सरकार ने रिलीफ का वादा कयामत पर उठा रखा है? एक बार फिर पेट्रोल महंगा हो गया। अवाम का महंगाई से दम घुट रहा है, मगर माफिया कौन अभी तक हुकूमत जान नहीं पाई, या माफिया से ही गठजोड़ कर लिया? अवाम सवाल उठाने लगे। क्या तब्दीली सरकार ने रिलीफ का वादा कयामत पर उठा रखा है? एक बार फिर पेट्रोल महंगा हो गया। अवाम का महंगाई से दम घुट रहा है, मगर माफिया कौन अभी तक हुकूमत जान नहीं पाई, या माफिया से ही गठजोड़ कर लिया? अवाम ने सवाल उठा दिए। हाय रे तब्दीली सरकार, तेरे अवाम पर वार। कोरोना के बायस मौशी मसाइल से लड़ती अवाम पर रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल सस्ता करने के दावे करने वाली सरकार ने पेट्रोल रिकॉर्ड 25 रुपए 58 पैसे महंगा कर दिया। कीमत एक मरतबा फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई। हाय रे तब्दीली सरकार, तेरे अवाम पर वार। कोरोना के बायस मुआशी मसाइल से लड़ती अवाम पर रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल सस्ता करने के दावे करने वाली सरकार ने पेट्रोल रिकॉर्ड 25 रुपए 58 पैसे महंगा कर दिया और कीमत एक मरतबा फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर सेंचुरी लाइन अबूर कर गई। हुकूमती फैसले से महंगाई के पिसे और माफिया के हाथों यरगमाल अवाम की नींदें हराम हो गयी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसका इत्तलाक भी हो गया। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 100 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे। मट्टी का तेल भी 23 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। दूसरी तरफ लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद लाइट डीजल की नई कीमत 55 रुपए तक पहुंच गई है। हुकूमती ऐलान के बाद ही पेट्रोल पंप्स पर अवाम का समंदर उमड़ आया, जहां न सिर्फ हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि कई पंप्स मालकान ने मौके का फायदा उठाते हुए पेट्रोल की तरसील ही बंद कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। माफिया फिर जीत गया। हुकूमत ने पेट्रोल कंपनीज माफिया के सामने घुटने टेक दिए। सस्ते पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते अवाम को महंगाई का झटका लगा दिया। माफिया माफिया करती सरकार भी माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पेट्रोल माफिया के हाथों खिलौना बनी हुकूमत की कहानी आपको भी बताएंगे। तब्दीली सरकार के वादे हजार, मगर सब बेकार। माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बुलंदोबांग ऐलानात करने वाली हुकूमत आटा चीनी माफिया के बाद पेट्रोल माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए। माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बुलंदोबांग ऐलानात करने वाली हुकूमत ने आटा चीनी माफिया के बाद पेट्रोल माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए। पेट्रोल सस्ता किया तो जखीरा अंदोज माफिया ने पेट्रोल मार्केट से गायब कर दिया और अवाम सस्ते पेट्रोल के हसूल के लिए रुलते ही रहे। न सस्ता पेट्रोल मिलना था न मिला। हुकूमत ने बहरान का नोटिस ले लिया, इंक्वायरी कमेटी बनी और छापे भी पड़े। जिम्मेदारों का भी तायुन होने लगा। फिर भी हुकूमत एक माह में ऑयल माफिया से अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम करने में नाकाम रही। उल्टा ऑयल माफिया ने ऐसा चक्कर चलाया कि सस्ता पेट्रोल तो क्या मिलना था कि एकदम से होशरुबा इजाफा हो गया। अचानक इजाफे से कई सवालात उठ गए। क्या हुकूमत माफिया को रोकने में नाकाम हो गई, या फिर माफिया के साथ गठजोड़ कर लिया? आखिर ये माफिया कौन है जो हाथ ही नहीं आ रही? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार की हुक्म इम्तनाई की इस्तदा पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा करा दी गई। कीमतों में इजाफा वापस लेने का भी मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत में दरखास्त मुनीर अहमद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ अपनाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा काबीना की मंजूरी के बगैर किया गया और कवायद ज़वाबित को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत से इस्तदा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद के मतन में इक़दाम को जालिमाना करार देते हुए कहा गया है कि कीमतें बढ़ाने का कोई जवाज नहीं। करारदाद में कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में आला अदलिया से इजाफे के खिलाफ सुमोटो लेने और तहकीकाती कमीशन बनाकर हकाइक अवाम के सामने लाने का मुतालबा भी किया गया है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब याद था, अवाम के लिए भी हमदर्दी थी। अवाम को रिलीफ ना देने पर हुक्मरानों पर भी कड़ी तनकीद की जाती थी। लेकिन अब जब इक़्तिदार में आए तो सब वादे भूल गए।
अवाम का ख्याल है ना ही अपने किए गए वादों की पासदारी निभा रहे हैं। 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? क्योंकि 40% बिजली तो तेल से बनती है जो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो तो कम हो गई है। पिछले 3 माह के अंदर तेल की मसनूआत जो है आलमी मंडी के अंदर उनकी कीमत जो है तकरीबन 25% उनके अंदर कमी हुई है। इन्होंने पिछले महीने तक सिर्फ हमें कोई 3.5% अवाम को रिलीफ दिया था, यानी 21% जेब में डाल दिया हुकूमत ने। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है, जबकि बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत, हमें सिर्फ 35% कम की गई। यहाँ बाकी पैसा खा गया। भी किसानों का पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं था जितना आज है, और एक चीज से उनको अगर फायदा हो सकता था, अब डीजल की कीमत नीचे ले आती। इस हुकूमत को इतना फायदा हुआ कि दुनिया की तेल की मंडी में सबसे कम कीमतें आज तेल की। अगर चीजें महंगी होती हैं, पेट्रोल महंगा होता तो सब कुछ महंगा कर देते हैं। अब पेट्रोल नीचे आया है तो आवाम से फिर भी पैसा बनाया जा रहा है। इतना हुकूमत ने महंगाई से सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। यकमुश्त 25 रुपए 58 पैसे इजाफे ने लाहौर के बासियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो अशिया खुरनोश में कमी नहीं हुई, अब महंगा हुआ तो हर शय की कीमतें बढ़ जाएंगी। जबकि उधर कराची के अवाम भी परेशान है और उन्हें बढ़ती महंगाई के खदशे ने घेर लिया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद तमाम अशिया खुरनोश और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। किन किन अशिया की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, अशरफ सोलंकी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात कर लेंगे। और लाहौर के शहरी इस हवाले से किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, जैन नकवी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अशरफ, आपकी तरफ आऊंगा। अशरफ, कराची में क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है अवाम की जानिब से और किन किन अशिया की कीमतें बढ़ने जा रही हैं? आज बिल्कुल अक्सर ऐसा ही होता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम अशिया खुर्दनूश की चीज़ें जो हैं उनमें इजाफा कर दिया जाता है, जिसमें आटा, चीनी, दालें और दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें 5 से 10 रुपये जो है बढ़ा दी जाती हैं। अब भी ऐसा ही शहरियों को खदशा है कि पेट्रोल की यकमुश्त 25 रुपये फी लीटर में इजाफे के बाद उनकी जो परेशानियां हैं शहरियों की वो बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके बाद शहरियों का एक और इम्तिहान होगा कि चीज़ें महंगी मिलेंगी और जो चीज़ें महंगी मिलेंगी तो शहरी ज़ाहिर मुतासर होंगे और शहरी सड़कों पर भी आएंगे। आज जैसे ही ऐसी खबर शहरियों को मिली कि पेट्रोल पंप्स पर जब वो पेट्रोल डलवाने गए तो उनको पता चला कि 25 रुपये फी लीटर पेट्रोल हुकूमत की जानिब से महंगा कर दिया गया है, तो उनके ऊपर एक जो है आसमान गिर पड़ा, बिजली गिर पड़ी और उन्होंने पेट्रोल पंप मालकान से भी लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। कई पेट्रोल पंप पर शहरियों की लड़ाई हुई है और हाथापाई भी हुई है, क्योंकि हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ओगरा के नोटिफिकेशन और 4 रोज पहली तारीख से 4 रोज पहले ही पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पेट्रोल की बढ़ाई गई कीमतों को वापस ले, बसूरत दीगर वो सख्त एहतजाज करेंगे और सड़कों पर आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी तो इस तरह हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें दीगर चीज़ों की बढ़ जाती है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई थी। तमाम चीज़ें अपनी कीमतों पर बरकरार थी, बल्कि उससे भी बढ़ा रहे थे लोग, जो मुनाफाखोर थे वो कीमतें बढ़ा रहे थे। तो शहरियों की जो है बड़ी तकलीफें हैं। शहरी हुकूमत से शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अगर मईशत नहीं संभाल सकती, मईशत पर काबू नहीं पा सकती, तो उनको चाहिए कि वो दस्तबरदार हो जाएं और किसी और अहल वजीर आज़म, अहल हुक्मरान को लाया जाए ताकि जो गरीब आवाम की मुश्किलें हैं वो कम हो सकें। महंगाई में जो इजाफा, होशरुबा इजाफा हो रहा है, उनकी मुश्किलें मजीद बढ़ा रहा है। जी
सही। ज़ैन नकवी, कराची के शहरी तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती तो दस्तबरदारी का ऐलान कर दे। साथ ही साथ एहतजाज का ऐलान भी किया जा रहा है कराचीइट्स की जानिब से। लाहौरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कितने मायूस हैं वो? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में जो यकमुश्त इतना इजाफा किया गया है उसके बायस सबसे पहला असर जो है वो ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है। ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो हैं वो अपने किराए बढ़ाने को तैयार हैं। हमने देखा कि जब पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई तो जब ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी तरफ से कोई खातिर खा किरायों में कमी नहीं की गई थी, लेकिन अब जो ही पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ी है तो ट्रांसपोर्टर हजरात ने मुख्तलिफ बस स्टैंड्स पर अपने किरायों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ किरायों में इजाफा हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर अशिया खुरोनोश हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। जब आवाम से बात करते हैं तो आवाम का कहना है कि हर चीज़ जो है वो पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई है। अगर किसी ने कहीं से सब्जी लानी है या दालें लानी है तो अपनी दुकान तक सब्जी मंडी से या दीगर मंडियों से चीज़ें जो हैं वो लाने के लिए पेट्रोल खर्च होता है। और जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी लोडर या किसी रिक्शे की जिस पे आप सामान लाद कर अपनी दुकान तक लाएंगे तो उसके किराए में इजाफा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो अशिया खुरोनोश हैं, दालें हैं, दीगर सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। शहरी कहते हैं कि खुदारा हुकूमत गरीब आवाम का सोचे और बड़े बड़े दावे जो किए मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी मुश्किलात में इजाफा करने की बजाय हमें रिलीफ देने के बारे में सोचा जाए। ज़ैन नकवी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, जबकि अशरफ सोलंगी कराची से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा अवाम की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत ने ओगरा की सिफारिश के बगैर कीमतों में तारीखी इजाफा किया। अवामी रद्द-ए-अमल और इजाफे की तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा कामरान चौधरी से। कामरान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात इजाफे की वजह क्या थी और अवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल काशिफ, अवामी रद्द-ए-अमल में आपको पहले बताता हूँ और इजाफे की वजह बाद में बताता हूँ। अवाम की जानिब से जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरियों ने जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो इतना तारीखी इजाफा जो है पहली मरतबा किया गया है कि 25 रुपए लीटर तक जो है वो फी लीटर पेट्रोल और जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत की दीगर अशिया हैं उनमें जो है वो इजाफा किया गया है। और हुकूमत की जानिब से 1 घंटे के दौरान ये सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और 1 घंटे के बाद जो है वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज की ये बात है और उसके बाद जो है वो तमाम जितने भी मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे जो है वो जहां पहले पेट्रोल बहरान जारी था वो पेट्रोल बहरान भी खत्म हो गया और उसके साथ साथ जिन कीमतों में इजाफा रात को 12 बजे होना था वहां पे इजाफा भी रात को तकरीबन 9:15 बजे हो गया था। और शहरियों की लंबी कतारें जो है वो रात को देखने में आई। ये तो रात भर का हाल था और साथ में हुकूमत की जानिब से अब जो मैं आपको बताऊं कि इजाफा किया गया तो क्यों किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत देने वाली फराहम करने वाली हुकूमत को जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी जानिब से जो है वो हुकूमत पे शदीद प्रेशर था और मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो पेट्रोल बहरान ताहाल कायम था, जिसकी वजह से जो है वो हुकूमत ने बिल आकर जो है वो घुटने टेके हैं पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने वाली कंपनीज के सामने। और उन कंपनियों ने ज़राए बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी खुद से तय की हैं और जो कीमतें वजारत पेट्रोलियम को फराहम की गई थी फार्मूले के तहत तय करके वही कीमतें जो है वजारत पेट्रोलियम ने वजारत खजाना को भेजी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने एक आला सतह का इजलास बुलाया। आधे घंटे का यह इजलास हुआ। उस इजलास के बाद वो समरी तैयार की गई और वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है वो समरी जाने के बाद 15 मिनट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस समरी की मंजूरी दी और रात को तकरीबन 9:05 पे जो है वो इसको बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इतनी जल्दी में और इतनी घबराहट में इससे पहले कभी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा नहीं किया गया। तारीखी इजाफा था, 25 रुपए तक जो है वो इजाफा किया गया। कोरोना वबा की बायस जो है वो पिछले 3 महीने से जो है वो तकरीबन 37 रुपए तक कमी भी की गई थी, लेकिन कमी जो है वो 3 महीनों में की गई और इजाफा जो है वो 1 घंटे में किया गया। और उसके साथ जो है वो अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो आपके सामने है। कराची लाहौर से आप सुन चुके हैं। यहाँ इस्लामाबाद के एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एहतजाजन जो है वो अभी अपनी गाड़ी में जो ये टैक्सी जहाँ इस्लामाबाद में चलाते हैं और इन्होंने एहतजाजन जो है वो 20 रुपए का पेट्रोल डलवाया है और साथ में ये भी जो है वो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे एहतजाज भी कर रहे थे। लेकिन एहतजाज सुनने वाले अगर जो है वो इस काबिल होते तो शायद जो है वो इतनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना होता। इनसे बात करके पूछते हैं कि इन्होंने 20 रुपए का पेट्रोल तो डलवा लिया, ये 20 रुपए से जा सकेंगे आगे या क्या कहते हैं, बताइएगा भैया। 20 रुपए में मैं अपने घर बच्चों के पास जरूर जा सकूंगा। उनके लिए मैं रिस्क रोजी तो नहीं कमा सकता, लेकिन मैं घर उनके पास सेफ पहुंच जाऊंगा। ये एहतजाज इसलिए है कि अवाम को ये इतना 5 सीसी का टीका जो है ना वो एक एकदम 1000 सीसी में लगा दिया गया, तो अवाम इससे बर्दाश्त नहीं कर सकती है भाई। अवाम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती काशिफ, यही जो है वो हर शहरी के मुंह पे जो है ये अल्फाज हैं और
हुकूमत की जानिब से जो है वो अब इस पे जो है वो बाकायदा तौर पर रद्द अमल देने का फैसला भी किया गया है। हमारे जराए बता रहे हैं शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। कामरान चौधरी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को सदमे से दो चार कर दिया है। कोरोना, आटा और चीनी बहरान के शिकार अवाम पेट्रोल महंगा होने से परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं अहमद काशिफ से। अहमद, मुल्तान के अवाम क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से हर शख्स मुआशी परेशानी का शिकार है। लॉकडाउन की भी सूरत हाल है। ऐसे में 25 रुपए तक का इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में आवाम के लिए किसी भी सानिहे से कम नहीं है। इस वक्त आवाम खासे परेशान दिखाई देते हैं। 25 रुपए तक का इजाफा जो है वो देखने को मिला। आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप मुझे बताएंगे 25 रुपए की कीमत में इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमत में, क्या कहेंगे? ये जी इमरान खान की ज्यादती है जी, कभी कम कर देता है कभी कम। आवाम को इसने कोई सहूलत नहीं दी। जिस वजह महंगाई कर रहा है, अब गरीब आदमी पिस रहा है, इससे कौन पूछने वाला है? अब चीनी देखें, इसने 70 रुपए कहा ही है, अब 85 रुपए मिल रही है। कौन जिम्मेवार है? तो जिम्मेदार कौन है? हुकूमत की जानिब से माफिया का कहा जाता है कि ये माफिया ये सारा कुछ कर रहा है। अगर ये माफिया कर रहा है तो माफिया कौन है? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? माफिया हुकूमत से ज्यादा नहीं हो सकती ना। हुकूमत खुद ना आयल है, ना वो देखती है, ना बगैर नोटिफिकेशन के आपके मुल्क में पेट्रोल बढ़ गया। वजीर आजम साहब ने कोई नोटिफिकेशन नहीं लिया उन्होंने। ये अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। महंगाई का तूफान आएगा, इससे आवाम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अवाम आदमी खुदकुशियां करेगी, यही कुछ करेगी। बेरोजगारी इतनी है कोरोना की वजह से, सब कारोबार बंद हुए पड़े हैं, सब चीजें बंद हैं, कहाँ से अवाम खाएगी? बिल्कुल, और यही सवाल इस वक्त आवाम कर रही है हुकूमत से कि खाएंगे कहाँ से? ना आटा है, ना चीनी, और इस वक्त पेट्रोल की कीमत में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहर भर में पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। सरगोधा में जो पेट्रोल पंप रेट कम होने की वजह से बंद किए गए थे, अब उन पर पेट्रोल मिल रहा है। मजीद जानेंगे मलिक आबिद से। जी आबिद। बिल्कुल, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो आज से पीछे जो चली जाए 1 तारीख से लेकर आज तक जो है पेट्रोलियम की मसनूआत में काफ़ी किल्लत नज़र आ रही थी। पेट्रोल पंप कुछ खुले होते थे और कुछ बंद होते थे, लेकिन पेट्रोल जो है लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो है पेट्रोल मिलता था। लेकिन जैसे ही हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है, उसके बाद अब जो है शहर भर के पेट्रोल पंप जो है वो खोल दिए गए हैं। आम तौर पर यहाँ पर हर जगह से पेट्रोल जो है यहाँ पर दस्तयाब है। अगर बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से जो एकदम पेट्रोल पंप जो है 25 रुपये 58 पैसे जो बढ़ाया गया है, वो आवाम को ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए एक मिसाइल गिरा दिया गया उनके ऊपर। और इसी तरह डीजल का भी जो रेट है वो 31 रुपये 31 पैसे जो बढ़ाया गया है, उसके बाद जाहिर बात है कि किरायों में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से लोग काफ़ी तशवीश में पाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि अचानक महीना ख़त्म होने से पहले जो हुकूमत की तरफ से रेट बढ़ाया गया है, इसमें अजीब मंतक नज़र आ रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती थी कि माफिया माफिया, अब हुकूमत यहाँ पर बताए कि माफिया कौन सी है, कहाँ से माफिया आया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पेट्रोल पंप के हवाले से बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। और अब आपको बताएं, कौमी असम्बली के इजलास में राना सनाउल्लाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। पहले तेल सस्ता करके इसको उमर यूसुफ फरमा रहे हैं कि जी देखें, हमने जो है वो पास ऑन कर दिया जो बेनिफिट हमें मिला था। ओ भाई, अगर पास ऑन हो गया होता तो हम आपको शाबाश देते। वो पास ऑन तो हुआ ही नहीं। आपने पेट्रोल सस्ता किया, लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। लोगों, उसी माफिया ने, ऑयल माफिया ने वो पेट्रोल रोक लिया, किसी जगह पे पेट्रोल नहीं मिला। और अब जब उन्होंने सस्ता था उन्होंने स्टोर कर लिया, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया, आपको ब्लैकमेल किया, और उसके बाद अब उन्होंने रातों रात जो है वो गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ा के जो है अरबों रुपए का डाका। अब आम आदमी जो है, मोटरसाइकिल वाला वहां पे जाएगा, टैक्सी वाला वहां पे जाएगा, वैगन वाला वहां पे जाएगा, वो उसकी जेब से ये पैसे निकलेंगे और उस माफिया की जो है वो जेब में जाएंगे। एक तो ये है कि इस हुकूमत में जो भी डकैती है वो अरबों में है। 100-150 से कम की डकैती ये करते ही नहीं है।
उससे कम जो है वो इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये जो माफिया है, माफिया की क्या निशानी है? माफिया की निशानी ये है कि जब कीमतें कम की तो माफिया ने जो है वो तेल रोक लिया और माफिया ने जो है वो स्टोर किया। और माफिया की निशानी ये है कि हुकूमत में वो मौजूद है, हुकूमत से फैसला करवाया और हुकूमत ने फैसला किया और उसके बाद जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ गई और अरबों रुपए का जो है वो फायदा हुआ। इसी तरह से और अब के तेल की कीमतें यही बरकरार रहेंगी। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो डकैती आज रात हुई है, ये डकैती तसलसल के साथ जारी रहेगी। अब उसके बाद आप आ जाएं अद्वियात। अद्वियात के ऊपर जनाबे चेयरमैन 400 गुना जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ी। उसके बाद शोर हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, उसका क्या रिजल्ट आया? मिनिस्टर साहब को अलहदा कर दिया, एक्शन लेने का वादा किया, इंक्वायरी करने की बात की। लेकिन जनाबे चेयरमैन आप खुद फरमाएं, आपके इल्म में है कि क्या किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस आई? किसी एक मेडिसिन की कीमत जो है वो वापस नहीं आई। ये है माफिया। जी मैंने इंटीरियर से शुरू की है। राणा साहब बेसिकली सुन लेना जनाबे चेयरमैन रहे हैं और चीजों को समझते हैं। जनाबे चेयरमैन इतना आपकी जो इनको मोशंस हैं और उसके आपने स्पेसिफिक जनाबे चेयरमैन जब ये बात शुरू करते हैं तो ये पेट्रोल की बात अब अभी हमारी तरफ से तो हुई नहीं थी, जो उठ के उन्होंने वजाहत पेश कर दी है। और दूसरी बात ये है जनाबे स्पीकर कि ये जो माफियाज हैं, इन माफियाज के मुतल्लक जनाबे चेयरमैन मैं हमाद अजहर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, गवर्नमेंट को किसने आगाह करना था? FIA ने। किसने खबर देनी सी वक्त से पहले? IB ने। ये दोनों अदारे जो हैं वो कहां पे हैं? इंटीरियर में है या इंडस्ट्रीज में है? इंटीरियर में है या लोकल गवर्नमेंट में है? कहां पे है? इंटीरियर में है। जब इन अदारों की कारकर्दगी का यह हाल है कि डकैती पे डकैती हो रही है, अरबों रुपए की डकैती हो रही है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, और ये अदारे जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं? मैं ये बताऊंगा आगे जाके कि ये अदारे क्या काम कर रहे हैं, इनको किन के पीछे लगाया हुआ है। ये सारा दिन जो है वो ये कहां पे जो है वो फिरते हैं, ये क्या मालूमात इकट्ठी करते हैं? ये माफियाज की मालूमात इकट्ठी नहीं करते, ये अपोजिशन की जो है वो इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन। ये हमारे पीछे पीछे फिरते हैं, इनको और कोई काम नहीं है, इनको इस काम के ऊपर लगाया गया है। तो जनाब स्पीकर ये माफिया जो है वो इसीलिए इस हद तक जो है वो जोरावर हो चुके हैं कि कोई उनको जो है वो पूछने वाला नहीं। आप मुझे बताएं कि अद्वियात की कीमत जो है वो किसी एक मेडिसिन की कीमत कम हुई है? इसी तरह से आप आटे का ले लें, आटे का जो है वो मिनिस्टर गया, उसका जो है वो सेक्रेटरी नसीम सादक वो गया, आटे की कीमत जो है वो क्या कम हुई है? आज जो है वो अभी यानी गंदम बर्दाश्त किए जो हुए जो है वो कोई महीने 1.5 महीने का वक्त हुआ है ज्यादा से ज्यादा। आज 10 किलो का थैला जनाबे चेयरमैन 720 रुपए में मिल रहा है, यानी 2900 में जो है वो एक मन गंदम जो है आटा जो है वो इस वक्त मिल रहा है। 720 रुपए का 10 किलो का थैला है। जो गंदम की आम जो खरीद है जिम्मेदार से तो आपने ले ली जनाब अपना 1300 रुपए में, उस वक्त तो आपने IB को भी इस्तेमाल किया, FIA को भी इस्तेमाल किया, बाकी एजेंसियों को भी इस्तेमाल किया। आम जिम्मेदार के घर में जाके अगर किसी ने 10 मन जो है वो अपनी जरूरत के लिए रखी हुई थी वो भी आप निकाल के ले आए, और अब आप आगे जनाब आप सौदे कर रहे हैं 1600 में, और इस वक्त जो है वो गंदम की कीमत जो है वो 1800 2000 है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब अगले 6 महीने बाद जो है ये कीमत कहां पे होगी? ये आटा माफिया, ये गंदम माफिया
इसने अरबों रुपया नहीं कमाया, चीनी माफिया ने अरबों रुपया नहीं कमाया, आपने जो है वो कमीशन बनाया। अब आप जो है पेट्रोल के ऊपर जो। और सच न्यूज में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ तो गुजरांवाला में भी पेट्रोल पंप्स खुल गए। 26 रोज से पेट्रोल के हुलूल के लिए दरबदर शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद से। रईस, आगाह कीजिएगा, गुजरांवाला में शहरी कीमतों में इजाफे पर क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 26 रोज से बंद जो पेट्रोल पंप्स थे वो जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ तो वो खुल गए और शहरियों को जो है पेट्रोल दस्तयाब किया जा रहा है। मगर इस वक्त भी हम जो सबसे मरकजी पेट्रोल पंप है शहर का उस पर मौजूद है, कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी काफ़ी जो शहरियों का रश है पेट्रोल के हुसूल के लिए आ रहे हैं, मगर मायूस की लौट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी लिख के लगा दिया गया कि पेट्रोल जो है वो 3 बजे के बाद दस्तयाब होगा। हालांकि कीमतों में इजाफे के बाद जो फी लीटर पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपये, दीगर जितने भी पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे शहरियों को 100 रुपये फी लीटर में पेट्रोल दिया जा रहा है। शहरी जो है शदीद गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसको मुस्तरद भी कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, कीमतों में पहले जो है कमी लाई गई, पेट्रोल नहीं मिला, माफिया जो है वो कितना ताकतवर हो चुका है? इतना वो ताकतवर हो गया है कि हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। जैसे ही सस्ता हुआ है अगले दिन 12 बजे जाके सस्ता दे रहे हैं पेट्रोल, और महंगा हो गया रात 12 बजे इन्होंने ओपन कर दिया है। यानी कि यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है। आपका महंगा हो गया फ्यूल तो रात 12 बजे के फौरन बाद आपने पेट्रोल चला दिया है। भाई हमने 100 रुपये का देना है, और जैसे ही सस्ता हुआ है अगले दिन 12 बजे जाके करेंगे। यार कोई ख्याल करें, अवाम है क्या जानवर समझा हुआ है, भेड़ बकरियाँ हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। शहरी शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ तो उसी वक्त जो है तमाम तर जो पेट्रोल पंप्स जहाँ पे पेट्रोल की किल्लत थी वो पेट्रोल पंप्स उसी वक्त खुल गए और शहरियों को जो है पेट्रोल दस्तयाब होने लगा। हुकूमत से जो है शहरियों का ये मुतालबा है कि फिलफौर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आवाम को सहूलत जो है रिलीफ फराहम हो। रईस खुर्शीद, आप गुजरांवाला से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में उड़ने वाली तमाम एयरलाइंस के 1/3 हवाबाज के लाइसेंस मुश्तबा निकले। CEO PIA ने तमाम सफीरों को खत लिखकर आगाह कर दिया। वजारत हवाबाजी ने 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी है। PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सरीन एयरलाइन के 10 पायलट्स शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक PIA ने 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए हैं। अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को आगाह कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अरशद मलिक ने तमाम सफीरों को खत लिख दिया। PIA के उठाए गए इकदाम से आगाह किया, जबकि वजारत हवाबाजी ने 262 पायलट्स की फहरिस्त भी जारी कर दी है। तमाम एयरलाइंस के 1/3 हवाबाज मुश्तबा लाइसेंस के हामिल निकले। PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सरीन एयरलाइन के 10 पायलट शामिल हैं, जबकि PIA ने 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में फेरोजवाला शेखपुरा में छापे मारे गए। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो कार्रवाइयां जो है पूरे पंजाब में जारी है, जिसमें जो है फिरोजवाला शेखपुरा में जो है जाली ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री पर जो है छापा मारा गया, जिसमें मारूफ ब्रांड की नकली ड्रिंक जो है तैयार करने वाली मशीनरी उखाड़ दी गई, जबकि 5 मिनट शॉप को जो है वो सील कर दिया। इसके साथ साथ जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म है। दूध की दुकानों पर भी जो है इंतहाई जो है निगरानी कर रही है। जाली दूध बेचने वालों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां की जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो DG फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री में जो है वो गंदे ढक्कन और जो है सफाई सुथराई के इंतजाम नाकिस पाए गए। इसके साथ साथ जो है मिल्क शॉप में जब छापा मारा गया वहां पर जो है नाकिस इंतजाम पाए गए, जिसका जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। उनका यही कहना है कि पंजाब को मिलावट फ्री जो बनाने तक जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। फरहान एजाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पेट्रोल महंगा क्या हुआ, शहरी महंगाई के तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई है, अब कहां जाएंगे। जरूरियात जिंदगी पूरा करना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं अलमदार बलोच से। अलमदार बलोच, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली गई हैं, क्या महंगाई में भी इजाफा होगा? शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल काशिफ, ये एक यहाँ पर पाकिस्तान में वतीरा बन चुका है कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो फिर एक महंगाई का तूफान आता है जिसको गरीब आदमी जो है वो बर्दाश्त करता है। लेकिन पेट्रोल जब सस्ता होता है तो उसका आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। इस वक्त भी हमारे साथ शहरी मौजूद है
क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या फिर आप पर एक महंगाई आएगी? आप यहाँ पर मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपने ली, कीमतें कितनी बताई गई, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हर चीज़ महंगा हो जाता है, गरीबों के लिए मुसीबत पड़ जाता है। आजकल रोज़गार भी नहीं है, गरीब पहले से परेशान है, अभी दोबारा परेशान हो रहे हैं। गरीब एक टाइम रोटी खाते दूसरे टाइम छोड़ देता है, और आजकल रोज़गार भी नहीं और हर चीज़ महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो गरीब बहुत परेशान है। हुकूमत से दरख्वास्त है गरीबों को थोड़ा बहुत रहम करे। अच्छा, ये बताइएगा कि हम बार बार सुनते हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के ऐवानों की तरफ से आवाज़ आती है कि माफियाज हैं जो इसके पीछे होते हैं, लेकिन उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। लेकिन पिस्ता जो है फिर गरीब आदमी है, क्या कहेंगे? गरीब आदमी को कोई सहूलत नहीं है, कोई इस तरह कोई सस्ती रेट नहीं मिली, हर चीज़ गरीब को महंगा मिलता है। गरीबों के लिए बहुत मुसीबत है, गरीब बहुत रो रहे, रोड पे पड़े रहते हैं और बहुत मुश्किलात है गरीब के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई है, शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ दावे किए जाते हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, और जब अब पेट्रोल फिर महंगा हुआ है तो सारा बोझ जो है वो गरीब पर पड़ेगा। माफियाज का नाम लिया जाता है लेकिन माफियाज को पकड़ता कोई नहीं है, माफियाज पर हाथ कोई नहीं डालता। तो यही अपील कर रहे हैं हुक्मरानों से कि ये अपने वादे पूरे करें और आवाम को जो है वो रिलीफ दें, आवाम के हाल पर जो है वो रहम करें। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। महकमा तालीम का स्कूलों में पानी की फराहमी के लिए मरासला जारी। मरासले के मुताबिक सूबे के अक्सर तालीमी इदारों में पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं। मजीद जानेंगे अब्दुल गनी काकड़ से। आपको बताएं कि बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का आगाज हो गया। महकमा तालीम का स्कूलों में पानी की फराहमी के लिए मरासला जारी। सूबे के अक्सर तालीमी इदारों में पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं, जिसका मरासला जारी कर दिया गया है। SOPs के तहत स्कूलों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मजीद जानेंगे अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, तालीमी इदारों में सहूलियात की आदम दस्तियाबी के हवाले से यहाँ बलूचिस्तान में जो शिकायत अमूमन सामने आती रही हैं, उनकी अब ये तस्दीक जो है बाकायदा बलूचिस्तान में सूबाई महकमा तालीम ने अपने इस मुरासले में की है। जो पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग को मुरासला भेजा गया है, उसमें ये मुखफ इख्तियार किया गया है कि एक तरफ हुकूमत ने SOPs की तैयारी के हवाले से बात की है और ये कहा जा रहा है कि तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के लिए SOPs बनाए जाए। तो इस पे जब जायजा लिया गया सूबे के तमाम तालीमी इदारों का, तो ये मालूम हुआ कि अक्सर जो तालीमी इदारे हैं वहां पे सूरत हाल ये है कि वहां पर पानी की कोई दस्तियाबी नहीं है। इसीलिए ये जो SOPs है इस पे काफी मुश्किलात होंगी अगर ये तालीमी इदारे दोबारा खोले जाते हैं। तो इस तसलसल में जो महकमा तालीम की जानिब से सेक्रेटरी PHE को मुरासला भेजा गया है, उसमें इस अमर पर तशवीश दायर की मुरासला भेजा गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़ अपडेट करने के लिए। पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद हुकूमत ने एक और इलाके को सील कर दिया है, जिसके बाद सूबे में 229 इलाकों को सील किया जा चुका है। मजीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, पेशावर के कौन कौन से इलाकों को सील किया जा चुका है और मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिस पर सूबाई हुकूमत और महकमा पुलिस की जानिब से जो पेशावर के तकरीबन 14 से ज्यादा इलाके थे उनको पहले मरहले में सील किया गया था। मगर गुज़िश्ता रात एक इलाका हयाताबाद फेज 4 का इलाका है जहां पर कोरोना के मजीद केसेस जो थे वो रिपोर्ट किए गए थे, जिस पर सूबाई हुकूमत ने उस इलाके को भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इसका इतलाक जो है वो दोपहर 12 बजे के बाद, मानी अब से कुछ देर बाद जो है उस इलाके में को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जो नकलो हरकत का सिलसिला था वो दीगर इलाकों की तरह मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। पेशावर के जो 15 इलाके जो हैं वो अब तक सील किए जा चुके हैं। अगर सूबे भर की बात करें तो 239 जो इलाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत की जानिब से सील किया गया है। इसी तरह हजारा और मालाकंड डिवीजन के 14 और 16 इलाके, जबकि हरीपुर के 13 इलाके, इसी तरह चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, नुशहरा में भी जो इलाकों को सील करने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके गुलबहार नंबर 4 में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो मेरे अकब में ही आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो नफरी है उसको तैनात किया गया है। खारदार तारे जो हैं वो लगाई गई हैं, रोडों को बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है। ना ही किसी को अंदर से बाहर आने की इजाजत है, इसी तरह ना ही किसी को बाहर से अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। मास्क के इस्तेमाल को जो है वो जरूरी करार दिया जा रहा है। जो भी पैदल बंदा आ रहा है या जा रहा है उसको मास्क की यकीन दहानी करवाई जा रही है। बाइक्स पे, क्योंकि इलाका मकीन है और ये इलाका है
तो बाकायदा तौर पर जो है शनाख्ती कार्ड आइडेंटिटी कार्ड के जरिए जो है उनको चेक किया जा रहा है, उनके बाद ही उनको इलाके में जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी तरह इससे मुंसलिक इलाका जो है वो बिल्कुल ये सामने ही दूसरा इलाका है, वहां पर भी खारदार तारे जो है वो लगाई गई हैं। बाजार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। सिर्फ अशिया खुर्दनोश की दुकानें, दूध की दुकानें, जो रोटी की तंदूर की दुकानें, सिर्फ उनको खुले लगाकर इलाकों को सील किया गया है। अदनान शाहिद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शुमाली वजीरिस्तान पर पाक अफगान गुलाम खान सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसे लोग आ जा सकेंगे। खोस्त और मिरान शाह में दोनों ममालिक के सैकड़ों मुसाफिर फंस गए थे। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद लोगों को पाकिस्तान आने दिया जा रहा है। फंस जाने वाले मुसाफिरों में ट्रांसपोर्टर्स, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मुसाफिरों के लिए बॉर्डर पर करंतना मरकज समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। गुलाम खान बॉर्डर गुज़िश्ता दिनों 3 माह बाद तिजारत के लिए खोला गया था। शुमाली वजीरिस्तान पर पाक अफगान गुलाम खान सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसे लोग आ जा सकेंगे। खोस्त और मिरान शाह में दोनों ममालिक के सैकड़ों मुसाफिर फंस गए थे। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद लोगों को पाकिस्तान आने दिया जा रहा है। फंस जाने वाले मुसाफिरों में ट्रांसपोर्टर्स, खवातीन और बच्चे शामिल थे। सादिकाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज में 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेन बाजार, रेलवे रोड समेत कचहरी बाजार की दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ आवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ फवारा चौक के मुकाम पर। कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमती SOPs के मुताबिक जो है आज कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो रेलवे बाज़ार की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तमाम तर कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं, जिनमें क्लॉथ मार्केट, स्मैश शूज़ मार्केट और दीगर अशिया की दुकानें जो बंद हैं। खुश मेजाज की दुकानें भी जो हैं वो बंद रखी गई हैं। अगर बात की जाए मेन बाज़ार की तो मेन बाज़ार में जो है वो लोहे की दुकान, हार्डवेयर की दुकानें और इसके साथ साथ जो दूसरी दुकानें हैं वो भी तमाम तर बंद रखी गई हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके अदालत रोड की सूरत हाल, तो अदालत रोड पर कायम जो मुख्तलिफ अशिया की दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिनमें मोटरसाइकिल, बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान व दीगर अशिया जो हैं, जिनमें फर्नीचर की शॉप्स हैं वो भी बंद हैं। अगर बात की जाए कोरोना वबा के हवाले से तो सादिकाबाद में मुकम्मल तौर पर हुकूमती अहकामात के मुताबिक कोरोना वबा से निपटने के लिए तमाम तर कारोबारी मराकज़ जो हैं वो 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, ताकि कोरोना वबा से जल्द से जल्द जान छुड़ाई जा सके। जी आसिफ अवान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की बायो सिक्योर माहौल में चौथे रोज मसरूफियात जारी हैं। होटल में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स गेम्स खेलने में मसरूफ हैं, जबकि कप्तान कौमी टेस्ट टीम अजहर अली और टेस्ट ओपनर शान मसूद के दरमियान प्ले स्टेशन गेम्स में मुकाबला हुआ, जबकि बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान बैडमिंटन में मुकाबला हुआ। शदीद गर्मी, लॉकडाउन और लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल बना दिया। शहरियों का कहना है कि ना घर में रह सकते हैं ना घर के बाहर जा सकते हैं। जाएं तो जाएं कहां? बच्चे, बड़े, बूढ़े सबको जानलेवा गर्मी ने निढाल कर दिया। शहर कायद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। रिहायशी इलाकों और तमाम सनती इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग की वजह से घरों में महसूस शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग से घर में बैठना मुहाल हो चुका, घर से बाहर लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल सकते। लोड शेडिंग के बाइस फैक्ट्रीज ने रात की शिफ्ट में काम करना बंद कर दिया है। शिफ्ट की बंदिश की वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए कि इलेक्ट्रिक ने गैस, फर्नेस ऑयल की कमी का बहाना करके बदतरीन लोड शेडिंग शुरू कर दी है। और पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल जाहिद इलियास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खिताब के दौरान उन्होंने कश्मीर में भारतीय जारहियत समेत आर्टिकल 370 के खात्मे को इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल करार दिया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 113वीं मिडशिपमैन और 22वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड हुई, जिसके मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल आसिफ खालिक थे। उन्होंने खिताब के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत को इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल करार दिया। मजीद कहा कि पेशावराना महारत, जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल और जियो स्ट्रैटेजिक सूरत हाल से हम आहंगी वक्त की अहम जरूरत है। पासिंग आउट परेड में 156 अफसरान ने पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया।
मेहमान खुसूसी ने कमीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। बदनाम जमाना खुफिया भारतीय एजेंसी रॉ हमसाया ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने में मुलव्विस है। साबिक मुफ्ती बाहनी जंगजू ने सनसनीखेज इंकशाफ कर दिए। आलमी माहिरीन ने भी भारत के मकरूह चेहरे से पर्दा उठा दिया। बांग्लादेशी नयाद अमेरिकन रिसर्चर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी साउथ एशिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में पुरतशद्दुद तहरीक चलाने की तरबियत दी। चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ भारत ने तनाज़ात खड़े कर रखे हैं, जिनकी आड़ में वक्तन फवक्तन भारत की जानिब से मुहिम जोई भी देखने को मिलती है। साबिक मुफ्ती बाहनी रुकन ने कहा कि भारत पर एतमाद करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ज़ैनुल आबिदीन ने बताया कि 1971 के फसादात में भी हिंदुओं ने बंगाली मुसलमानों का मालो असबाब लूटा। बाबरी मस्जिद को किस तरह शहीद किया गया और उसकी जगह मंदिर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया। गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। आर्मी माहिरीन ने RSS को दाइश से मुतशाबे शिद्दत पसंद गिरोह करार देते हुए कहा कि भारत ने बेवक्त 3 महाज खोल रखे हैं। आर्मी माहिरीन ने RSS को दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम भी करार दे दिया। खबरदार, होशियार, फेसबुक पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले बाज आ जाएं। फेसबुक पर मुतनाज़ मवाद फौरी हटाने के ऐलान के साथ साथ इंतजामिया ने नई पॉलिसी वाज़ेह कर दी। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। फेसबुक इंतजामिया ने नफरत अंगेज मवाद को हटाने का ऐलान कर दिया। ऐसा मवाद जो हकीकत पर मबनी नहीं और नफरत फैलाने का सबब है, उसे लेबल किया जाएगा। फेसबुक इंतजामिया ने नई पॉलिसी में वाज़ेह कर दिया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर अफराद की तरफ से नफरत अंगेज मवाद शेयर करने पर ये इकदाम उठाया गया। 90% इश्तिहारी कंपनीज ने फेसबुक से मुतालबा किया था कि नफरत फैलाने वाला मवाद वेबसाइट से हटाया जाए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात देती हैं। कंपनीज ने दो टोक कह दिया कि वो सिर्फ इसी सूरत में इश्तिहार देंगे जब झूठ और नफरत पर मबनी मवाद को काबू किया जाए। फेसबुक के मालिक कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने गुज़श्ता महीने 86% नफरत अंगेज मवाद को हटाया था। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि मौसम गर्मा का खुश जायका और फरहत बख्श फल लीची पककर तैयार हो चुका है। कुदरती मिठास से भरपूर लीची बच्चों और बड़ों सबका पसंदीदा फल है। यही वजह है कि पाकपतन की तहसील आरिफवाला में लीची के बागात शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। गर्मियों के मौसम की लाजवाब सौगात लीची पककर तैयार होते ही आरिवाला में लीची के बागात बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बन गए। कोई बाग से लीची खरीद कर ले जा रहा है तो कोई ताज़ा लीची दरख्तों से तोड़कर खा रहा है। सब्ज और सुर्ख रंग की मीठी और विटामिन से भरपूर सौगात लीची, जिसका जायका ऐसा कि हर कोई इसका दीवाना। ये बाग, लीची का बाग, हमारे लिए अल्लाह पाक ने बड़ा रहमत और नेमत दे दी है। हम यहाँ से ताज़ा लीची खरीदने आते भी हैं और खाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। गर्मियों के मौसम का बेहद मुफीद समझा जाने वाला फल लीची जायके में बेमिसाल होने की वजह से अजीज़ो अकरब को भी पेश किया जाता है। बहुत करीब अच्छा बाग है लीची का। मैं अक्सर इधर से रोजाना लीची लेके जाता हूँ। हमारी फैमिली और हमारे जो गेस्ट आते हैं वो पूछते हैं आप लीची कहाँ से लेते हैं, वो भी इधर से 5-5, 6-6 किलो लीची लेके जाते हैं। बहुत अच्छा बाग है, हमारी सेहत के लिए भी लीची बहुत अच्छी है। बागबान राणा शब्बीर का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने और बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए दिन के मुख्तलिफ औकात में लीची के बाग पर मसनूई बारिश भी की जाती है। काश्त किया जी, इंदे ते मसनूई बारिशां दे के पानी पा के गन्ना लगा के इन्हों से तैयार किया गया जी। अच्छी क्वालिटी की लीची है जी, पूरे पाकिस्तान और मंडिया में लीची जाती है जी। तिब्बी लिहाज से लीची का मिजाज सर्द है, जिसकी वजह से इसकी मांग भी गर्मियों में बढ़ जाती है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।